Welcome back. Question number 8. Two unbiased dice are thrown. दो डाइस थ्रो किए गए हैं। तो देखो, जब दो डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम 36 बनेंगे। तो S इसका सैंपल स्पेस हो गया। जब दो डाइस हम थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम बनेंगे NS होगा 36। ओके, आगे क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8 और ग्रेटर इफ 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाइस। कि सम 8 या 8 से ज़्यादा है, डाइस पर आने वाले जो नंबर हैं उनका सम 8 या 8 से ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इफ़ 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई, यदि पहले डाइस पर 4 आया हो। तो देखो, इसमें कंडीशन क्या है कि यदि पहले डाइस पर 4 आ रहा है तो दोनों डाइस पर आने वाले नंबर्स का सम 8 या 8 से ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें कंडीशन डाली हुई है। कंडीशन ये है कि पहले डाइस पर 4 आया हो तो फिर आपने सम 8 या 8 से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पर हम लेट द इवेंट फर्स्ट इवेंट हम मान लेते हैं A, 4 कम्स ऑन फर्स्ट डाई। ओके, और दूसरा इवेंट मान लेते हैं B, सम इज 8 और ग्रेटर। ठीक है, तो देखिए पहले हम NA निकालें। NA क्या बनेगा कि 4 कम्स ऑन फर्स्ट डाई, पहले डाइस पर 4 आया हो। तो देखिए 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ये आउटकम बनेंगे। 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, तो ये 6 आउटकम हमारे आए। तो NA बन गया 6, PA NA अपॉन NS 6 अपॉन 36, 1/6। अब इवेंट जो B है ये कहता है कि सम इज 8 और ग्रेटर, तो हम NB बनाते हैं। देखो NB में कौन कौन से ऑर्डर पेयर हमारे आएंगे, तो वो इन 36 आउटकम में से वो आउटकम हम छांट ले जिनका सम 8 या फिर 8 से ज़्यादा हो। तो देखो, एक तो 2 6, सम 8 बनता है इनका। थर्ड लाइन में थर्ड रो के अंदर बनेगा 3 5, ठीक है, 3 6। फोर्थ रो में बनेगा 4 4, 4 5, 4 6, और फिफ्थ रो में बनेगा 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, ठीक है। सिक्स्थ रो में बनेगा 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5, 6 6, ठीक है, 6 6। तो ये आउटकम हमारे पास होंगे जिनका सम 8 या 8 से ग्रेटर है। तो देखो काउंट करें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऐसे 15 आउटकम्स हमें मिले। ओके, तो अब देखें तो NB, तो NB क्या बनेगा यहाँ पर देखिए। तो NB हमारा बन गया 15। तो अब हम निकालें PB। तो PB, तो PB होगा NB अपॉन NS, 15 अपॉन 36। नाउ वी फाइंड NA इंटरसेक्शन B। तो देखो दोनों में देखिए कॉमन क्या आता है, 4 4, देखो 4 4 इसमें भी है और इसमें भी है। 4 5, 4 5 दोनों में है। 4 6 ये भी दोनों के अंदर है। तो ये तीन आउटकम्स हैं, ये कॉमन बन रहे हैं। इसलिए PA इंटरसेक्शन B ये बनेगा 3 अपॉन 36। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि सम इज 8 और ग्रेटर।
सम इज 8 और ग्रेटर, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देखो सम इज 8 और ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी पूछिए, ये इवेंट हमारा बी है तो बी को हम ऊपर रखेंगे और ए को नीचे। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा उस इवेंट को आपने न्यूमरेटर में रखना है। तो पी बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, समझ गए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 3/36 और पी ए हमारे पास बना हुआ है 1/6, ठीक है। तो ये बनेगा 3/36 इंटू 6/1, तो ये 1/2, तो ये 1/2 आए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/2। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल स्पेल पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स हैं जिसमें से 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल स्पेल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो NS टोटल जो आउटकम बनेंगे वो बनेगा 52। ओके, E इज द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। तो E जो इवेंट है, लेट द इवेंट्स E जो इवेंट है ये हमारे पास द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, किंग और क्वीन कार्ड, तो किंग और क्वीन, ठीक है। तो किंग और क्वीन कार्ड, और F इवेंट हमें दे रखा है। F इज द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और एस, क्वीन और एस। तो देखो NE हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट E के अंदर। कितने नंबर ऑफ इवेंट्स E के कितने बनेंगे, देखो किंग और क्वीन, तो किंग कार्ड होते हैं 4 और क्वीन कार्ड भी होते हैं 4, तो ये बनेंगे 8, ठीक है ना, समझ गए। 8 बनेगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, PE 8/52। क्लियर। अब ऐसे ही NF हम बनाए, तो NF क्वीन कार्ड और एस कार्ड, तो 4 क्वीन कार्ड होते हैं और 4 एस कार्ड होते हैं, तो टोटल हो गए 8। तो PF ये प्रोबेबिलिटी भी बन गई 8/52। अब देखो NE इंटरसेक्शन F, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो E इंटरसेक्शन F, दोनों के अंदर कॉमन क्वीन कार्ड आ रहे हैं। देखो E इवेंट में भी क्वीन कार्ड है और F इवेंट में भी क्वीन कार्ड है। देखिए क्वीन कार्ड और क्वीन कार्ड, तो 4 क्वीन कार्ड्स होंगे, तो ये 4 कार्ड्स कॉमन है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी PE इंटरसेक्शन F, ये बनेगी 4/52। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है। तो PE/F, तो फॉर्मूला बनेगा PE इंटरसेक्शन F, ओके, अपॉन PF। तो PE इंटरसेक्शन F 4/52 और PF, ये PF हमारे पास है 8/52, ये कैंसिल, तो 4/52 ये आ जाएगा 1/13। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर है 11, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूं। देखिए The probability that a student selected at random from a class will pass in mathematics is 4/5. The probability that he/she pass in mathematics and computer science is 1/2. तो देखो हमारे पास दो इवेंट है, एक तो मैथमेटिक्स का है और दूसरा है कंप्यूटर साइंस का। तो यहाँ पर हम दो इवेंट मान लेते हैं। एक इवेंट हम मान लेते हैं, लेट द इवेंट ए हम मान लेते हैं स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, यानी मैथ्स, और बी इवेंट हम मान लेते हैं स्टूडेंट पास इन कंप्यूटर साइंस। ओके, तो स्टूडेंट है
ये इवेंट बी हमने ले लिया, स्टूडेंट पास इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/5। तो पी ए ये हमें दे रखी है 4/5, और कहता है कि प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, दोनों के अंदर पास हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है कि दोनों के अंदर पास हो रहा है 1/2। तो पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी विल पास इन कंप्यूटर साइंस इफ इट इज नोन दैट ही पास्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कहा कि स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में पास होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है यदि वो ऑलरेडी मैथ के अंदर पास हो रहा हो। तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी बी बाई ए। कंप्यूटर साइंस में पास होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो कंप्यूटर साइंस का इवेंट आपने नुमरेटर में रखना है, दूसरा इवेंट डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ओके, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 1/2 और पी ए 4/5। तो देखिए 1/2 इंटू 5/4, तो ये आ जाएगा 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट दैट पास इन कंप्यूटर साइंस इज 5/8। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल और 7 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, 2 बॉल निकाली गई हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली गई हैं। इफ द सेकंड सिलेक्शन इज गिवन टू बी रेड, यदि दूसरा सिलेक्शन रेड हो, कंडीशन दे रखी है कि दूसरा सिलेक्शन हमारा रेड बॉल का है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सिलेक्शन इज आल्सो रेड। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहला सिलेक्शन भी रेड होगा। तो देखो हम यहाँ पर 2 इवेंट मान लेते हैं। लेट द इवेंट्स, पहला इवेंट हम मान लेते हैं ए, फर्स्ट सिलेक्शन इज रेड, फर्स्ट सिलेक्शन इज रेड। और बी इवेंट हम मान लेते हैं सेकंड सिलेक्शन इज रेड। तो देखो टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे यहाँ पर, टोटल आउटकम्स बनेंगे NS। देखो टोटल 10 बॉल हैं, 3 रेड और 7 ब्लैक, तो टोटल 10 बॉल है। विदाउट रिप्लेसमेंट है, 2 बॉल्स हमने निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहली जो बॉल है वो 10 वेज से हम निकालेंगे और दूसरी जो बॉल है वो 9 वेज से निकलेगी। तो टोटल आउटकम हो गए 90, क्योंकि पहले बैग में 10 बॉल है तो पहली जो बॉल आएगी वो 10 में से आएगी, तो 10 तरीके से बाहर आएगी। अब क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक बॉल हमने निकाल ली और बाहर रख दी, तब बैग के अंदर 9 बॉल हैं, तो दूसरी बॉल जो निकलेगी वो 9 में से निकलेगी, इसलिए दूसरी बॉल निकालने के वेज कितने हो गए 9। तो टोटल वेज प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 10 × 9 क्या हो जाएगा 90। तो ये हमारे बनेंगे टोटल आउटकम्स। ओके, अब देखो मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास इस क्वेश्चन में हम ये मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं कि भाई R1 R2 R3 रेड बॉल्स। हमने जो 3 रेड बॉल हैं उनकी नेमिंग कर दी, R1 R2 R3, 3 रेड बॉल हैं। ऐसे ही B1 B2 B3 और B7 R7 ब्लैक बॉल्स हैं, ये R7 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, तो देखो NA बनाएं, कहता है फर्स्ट सिलेक्शन इज रेड, फर्स्ट सिलेक्शन रेड हो। तो देखो मान लो अगर पहला सिलेक्शन R1 का हुआ हो, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, पहला सिलेक्शन R2 का हो सकता है और पहला सिलेक्शन R3 का हो सकता है। ओके, अब देखो सेकंड सिलेक्शन R1 के साथ भाई R2 का हो सकता है, R1 के साथ सेकंड बॉल R3 हो सकती है, R1 के साथ सेकंड बॉल B1 हो सकती है, R1 के साथ सेकंड बॉल B2 हो सकती है, एंड सो ऑन R1 के साथ सेकंड बॉल B7 हो सकती है। ओके,
ऐसे ही जब पहला सिलेक्शन R2 है तो R2 के साथ R1 हो सकता है, R2 के साथ R3 हो सकता है, R2 के साथ B1 हो सकता है। इसी तरह से हम चलते जाएं तो R2 के साथ B7 हो सकता है। अब देखिए तीसरा केस, जब पहला सिलेक्शन R3 था तो R3 के साथ दूसरी बॉल R1 आ सकती है, R3 के साथ दूसरी बॉल R2 आ सकती है, R3 के साथ दूसरी बॉल B1 आ सकती है ब्लैक बॉल, और इसी तरह से R3 के साथ ब्लैक बॉल B7 आ सकती है। तो अब हम देखें तो ये कितने आउटकम बने। तो देखो भाई, ये फर्स्ट रो के अंदर 9 आउटकम बनेंगे भाई। 7 आउटकम तो ब्लैक बॉल के आगे ब्लैक बॉल के साथ, और 2 ये रेड रेड के हो गए, तो 9 9 18 और 9 27। तो इसमें 27 आउटकम बनेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी पी ए, तो जो पी ए बनेगा Na/Ns 27/90। ऐसे ही हम एन बी बना सकते हैं। कहता है कि सेकंड सिलेक्शन रेड हो, तो देखिए भाई सेकंड सिलेक्शन हम रेड रखें। मान लो सेकंड सिलेक्शन पर R1 है, सेकंड सिलेक्शन पर R2 है, सेकंड सिलेक्शन पर R3 है। तो अब देखो फर्स्ट सिलेक्शन क्या क्या हो सकता है। देखो फर्स्ट सिलेक्शन R1 के साथ R2 हो सकता है, R1 के साथ R3 फर्स्ट सिलेक्शन हो सकता है, R1 के साथ ये B1 हो सकता है, R1 के साथ B2 फर्स्ट सिलेक्शन में हो सकता है, एंड सो ऑन ये B7 R1 के साथ। तो हमने देखा कि ये इनका रिवर्स है। देखो Na के अंदर जो आउटकम्स बन रहे थे इनका रिवर्स बन रहा है। तो देखो R2 के साथ पहला सिलेक्शन किसका ले सकते हो, R2 अगर आपका सेकंड सिलेक्शन है तो R2 के साथ पहला सिलेक्शन R1 हो सकता है, और R3 हो सकता है R2 के साथ, ऐसे ही B1 हो सकता है R2 के साथ, एंड सो ऑन। इसी तरह से B7 हो सकता है R2 के साथ। इसी तरह से R3 हमारा सेकंड सिलेक्शन है तो फर्स्ट सिलेक्शन इसके साथ R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, B1 हो सकता है। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही B7 हो सकता है R3 के साथ फर्स्ट सिलेक्शन में। तो ये भी 27 बनेंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी बनी PB, ये बनेगा NB/NS 27/90। अब देखिए दोनों में हमें कॉमन निकालना है, NA/B। देखो क्या आएगा, तो ये जो रेड रेड वाले कॉमन है, देखो R1 R2 रेड रेड वाले जो आउटकम है ये कॉमन बन रहे हैं। तो कितने आउटकम कॉमन बन रहे हैं, देखो R1 R2 दोनों में है, R1 R3 दोनों में है, R2 R1 दोनों में है, R2 R3 दोनों के अंदर है, R3 R1 दोनों में है, R3 R2 दोनों में है, कि दोनों सिलेक्शन रेड वाले ये कॉमन बन रहे हैं। तो कितने हैं ये टोटल 6। तो 6 आउटकम है देखो रेड वाले, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी पी ए इंटरसेक्शन बी 6/90। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है इसने प्रोबेबिलिटी, अगर ये कहता है क्वेश्चन के अंदर कि अगर फर्स्ट सिलेक्शन रेड है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर सेकंड सिलेक्शन रेड है, अगर सेकंड सिलेक्शन रेड है तो फर्स्ट सिलेक्शन भी रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो फर्स्ट सिलेक्शन की, तो फर्स्ट सिलेक्शन का इवेंट ए है, इसको नोमरेटर में रखेंगे और बी को डिनोमिनेटर में। पी ए बाई बी बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। याद रखना है जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है क्वेश्चन में उस इवेंट को न्यूमरेटर में रख के चलना है और दूसरे इवेंट को डिनोमिनेटर में। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 6/90 और पी बी 27/90। तो यहाँ से हम देखें भाई 90 कैंसिल हो रहा है, तो ये बच गया 6/27। ठीक है, कैंसिल करो, 3 2 जा और 3 9 जा, तो ये 2/9। तो 2/9 ये प्रोबेबिलिटी हमारी बनेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। ए क्वाइन इज टॉस्ड until a head appears or until it has been tossed 3 times। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाइन टॉस करते हैं until head appear, कि जब तक हेड नहीं आएगा तब तक हम क्वाइन को टॉस करेंगे, और until it has been tossed 3 times, और until it has been tossed 3 times, और 3 बार टॉस करेंगे। ठीक है, मतलब क्वाइन को टॉस करना है जब तक हेड नहीं आता, हेड आ जाएगा हम क्वाइन टॉस करना बंद कर देंगे। ये कब तक करना है,
हमने कॉइन को 3 बार टॉस करना है। ओके, गिवन दैट हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, ये दे रखा है कि यदि पहली टॉस पर हेड नहीं आया हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन टॉस 3 टाइम्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कॉइन को 3 बार टॉस किया गया हो। ठीक है, तो देखो पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं इसके। तो क्लियरली क्वेश्चन में कह रहा है सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, क्लियरली क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कॉइन टॉस करेंगे जब तक हेड नहीं आता। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी बार टॉस करना है, 3 बार टॉस करना है। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सैंपल स्पेस में, हो सकता है पहली टॉस पर हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि पहली टॉस पर हेड ना आए, दूसरी टॉस पर हेड आए, ये भी तो हो सकता है कि पहली टॉस पर हेड ना आए मतलब टेल आए, दूसरी टॉस पर भी टेल आए और तीसरी टॉस पर हेड आए, और ये भी तो हो सकता है कि तीनों टॉस पर टेल आए। ठीक है, मैक्सिमम 3 टाइम्स हमने टॉस करना है। ठीक है, ये हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे। क्लियर हो गया कि कॉइन है वो 3 बार टॉस करना है, कब तक टॉस करना है, जब तक हेड ना आए। यही कह रहे हैं ना कि कॉइन को टॉस करेंगे जब तक हेड नहीं आएगा, और मैक्सिमम कितनी बार टॉस करेंगे, 3 बार। तो ये सैंपल स्पेस समझिए, पहली पहली बार हमने टॉस किया, हेड आ गया। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले टेल आए फिर हेड आए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 बार टेल आए फिर हेड आए, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों टेल आए। तो ये हमारे सैंपल स्पेस बने। तो देखो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। जब एक कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड, टेल और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब एक कॉइन 2 बार टॉस करते हैं तो 4 आउटकम बनते हैं, टोटल आउटकम बनते हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 बन गई। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड, देखो टेल टेल हेड ये 3 बार टॉस किया गया है, तो 3 बार टॉस करेंगे टोटल आउटकम बनेंगे 8, तो ये 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/8 बनेगी। अब देखो 2 इवेंट है, क्लियरली हम लेट द इवेंट्स मान लेते हैं। लेट द इवेंट्स, भाई ए इवेंट हम मान लेते हैं कि हेड डज नॉट अकर ऑन फर्स्ट टॉस, हेड डज नॉट अकर कम्स ऑन फर्स्ट टॉस, पहली टॉस पर हेड नहीं आए। और बी, बी इवेंट हम मान लेते हैं कि क्वाइन टॉस 3 टाइम्स। ठीक है, क्वाइन टॉस 3 टाइम्स, ये 2 इवेंट हमने मानकर चले। अब देखो पी ए प्रोबेबिलिटी देखिए, पी ए ये कहता है हेड डज नॉट अकर ऑन फर्स्ट टॉस, पहली टॉस पर हेड ना आए। तो देखो पहली टॉस पर हेड ना आए तो कौन कौन से आएंगे फिर, ये इसके अंदर जो इवेंट आएंगे ये आएगा पी टी एच, एक तो इसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस पी टी टी एच इसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस पी टी टी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या बनेगी देखिए 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, दिस इज इक्वल टू, हम इनको ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा। ओके, ऐसे ही पी बी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कहता है क्वाइन टॉस 3 टाइम्स। तो देखो 3 बार टॉस के आउटकम कौन कौन से हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी, टेल टेल एच की, प्लस प्रोबेबिलिटी किसकी, तीनों टेल ट्रिपल टेल। तो ये आएगा 1/8 प्लस 1/8, ये आ जाएगा दैट इज 1/4। ओके, अब कॉमन कुछ बनता है दोनों में, ये हमें देखना है। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी में निकालूं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो इससे पहले कॉमन देखो क्या बनता है। तो देखो दोनों के अंदर टेल टेल एच और ट्रिपल टेल, ये 2 आउटकम दोनों में मैच हो रहे हैं, टेल टेल एच और टेल टेल वाले जो आउटकम है तीनों टेल टेल, ये दोनों आउटकम इनके अंदर मैच हो रहे हैं। तो 2 आउटकम हमारे मैच हो रहे हैं, कौन कौन से 2 आउटकम मैच हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल टेल। तो ये आएगा 1/8 प्लस 1/8, ये आ जाएगा 1/4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, यस, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कौन सी हमारी भाई, पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन टॉस 3 टाइम्स, 3 बार टॉस हो, 3 बार टॉस का इवेंट कौन सा है, बी। तो पी बी बाई ए ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4, पी बी इज 1/4। तो ये जो नेट प्रोबेबिलिटी हमारी बनेगी, सॉरी पी ए हमारे पास 1/2 है, यह आएगा 1/2, पी ए 1/2, तो ये 1/4 इंटू 2/1, तो ये आ गया 1/2। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो को रिकैप करें, बार बार देखें। ठीक है।